अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपने नमाज के जो 4 असबाक हमने पढ़ लिए हैं उनको याद कर लिया होगा। आज हम 5वां सबक पढ़ेंगे सूरत फातिहा का। तो ज़्यादा वक्त मैं आपका लेने नहीं चाहता, हम सबक शुरू करते हैं। तो सूरत फातिहा को मैं शुरू से ही पढ़ूँगा। जो 2 आयत पहले हमने पढ़ ली थी उनको भी पढ़ूँगा, आगे भी 1-2 आयत आपको पढ़ा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले जो हमने 2 आयत पढ़ी हैं हरूफ हल्के के साथ बहुत अच्छे तरीके से उनको याद कर लिया होगा। तो चलिए आज हम आगे सबक पढ़ते हैं। आगे पहले सबक आपको पढ़ा देता हूँ, फिर मैं शुरू से इंशाल्लाह उसको दोबारा पढ़ूँगा। तो हमने पहले पढ़ा था 2 आयत, अब हम तीसरी आयत से शुरू करेंगे। मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये अदायगी आप देख रहे हैं, इस तरीके से कोशिश करें इनको पढ़ें। ये 2 आयतें आज फिर हम पढ़ लेते हैं। इससे आगे फिर हम अगले सबक में पढ़ेंगे कल इंशाअल्लाह। दोबारा मैं आपको सूरत फातिहा शुरू से फिर यानी पहली आयत से चौथी आयत नंबर 1 से 4 तक दोबारा आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये 4 आयतें आपके सामने मैंने पढ़ी हैं। ये मैंने वक्त की सूरत में पढ़ी हैं। अगर आप इनको मिलाकर पढ़ना चाहते हैं तो फिर ये तरतीब नहीं होगी। फिर इन सब आयत को मिलाकर पढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। जहाँ आपने रुकना हो, पहले जैसे मैंने बताया था, उस आखिरी हर्फ पर सुकून करना है, यानी उसको साकिन कर देना है, उसको हरकत नहीं देनी एक मरतबा पढ़ के। तो मैं आपको ये दोबारा वानगी के साथ मिलाकर हर आयत को पढ़ के दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये 4 आयतें मैंने आपको वक्त की सूरत में पढ़ के दिखा दी और रवानगी के साथ भी आयत को मिलाकर पढ़ने का जो तरीका वो भी बता। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। आप इस पर बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करें। जब मेहनत करेंगे तो आपके इंशाअल्लाह नमाज अच्छी हो जाएगी। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।